नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको कोपा नगर पंचायत से लगातार अपडेट हर जनता तक पहुंचा रही है। हालांकि यहाँ की तमाम समस्याओं के बारे में आम जनता से ही मिला जा रहा है और उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो कोपा नगर पंचायत इस बार नगर पंचायत के अंतर्गत आया है। हालांकि पूर्व में पंचायत राज व्यवस्थाएं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी 5 वर्षों का जो समय यहाँ की जनता, जो भी जनप्रतिनिधि थे जिनको दी थी, वो लगभग समाप्त हो चुका है। और इस बार नगर पंचायत होने के कारण प्रत्याशी बहुत सारे सामने हैं। उन्हीं में से कुछ चर्चित चेहरे हैं, उनसे हमारी टीम मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि इस बार चुनाव किस मकसद के साथ लड़ा जा रहा है, किस मुद्दे के साथ लड़ा जा रहा है और किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता उन्हें दे रही है। तो इसी बीच हमारी मुलाकात सुरेंद्र कुमार यादव जी से हुई है, जो इस बार चेयरमैन पद से सामने हैं और इनके समर्थन के बारे में यहाँ की जनता से ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। स्वागत है आपका भी। तो सर, हम बात करें, ये पहला आपका चुनाव है। हालांकि राजनीतिक अनुभव है नहीं, लेकिन फिर भी चुनाव जब पहला ये लड़ रहे हैं तो क्या कारण रहा और किस तरह का समर्थन अभी आपको जनता दे रही है? देखिए, सबसे पहले हम कोपा पंचायत कोपा ग्राम पंचायत के नगर पंचायत के सभी ग्रामीण जनता को हमारे तरफ से सलाम, प्रणाम, नमस्कार है। तो सर, इस बार आप चेयरमैन पद से सामने हैं। समर्थन की अगर बात करें तो किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता आपको दे रही है? देखिए, हमारे यहाँ कोपा जो है विकास के रूप में पब्लिक डेवलप कर चुकी है, लेकिन सरकारी तौर पर कोपा विकास नहीं हुआ है। पंचायती राज कोपा जो मुखिया पंचायत चुनाव हो रहा था, उस समय से अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर हमारा बाकी पंचायतों से बहुत पीछे है। जैसे कि पूर्व में पंचायत राज व्यवस्थाएं थी, लेकिन अब नगर पंचायत, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की जनता अब टैक्स भी ज़्यादा पे करेगी। तो उस हिसाब से क्या आपके मतलब मन में आया, फिर यहाँ की सुविधाओं को लेके क्या टारगेट रहेगा? कोपा को विकास कराने के टारगेट है कि हम कोपा में अभी तक जो नहीं हो पाया उसको हम अच्छा से विकास करवा सकें, वही टारगेट है मेरा। क्योंकि जैसे कि समझिए कि बाकी आप हर जगह घूमते होंगे, हर पंचायत में देखे होंगे कि कोपा के अलावा कोपा इतना डेवलप जगह हो चुका है, लेकिन यहाँ रोड, रास्ता, नली गली, कुछ भी समस्या जो भी है वैसे का वैसे है। जैसे हमारे गांव में आप एंट्री किए, कोपा एनएच से कितना नज़दीक गांव है, ऐसा कोई भी रोड बाकी नहीं होगा जो नहीं बना होगा। लेकिन हमारे यहाँ देखिए आज तक इस तरह पड़ा है, मालूम पड़ा है कि कोई ये इस बिहार राज्य की कोई गाँव नहीं है। लेकिन या तो ये पंचायत का कहाँ से कमी है, या जनता की कमी है, या सरकार की कमी है। ये सब देखते हुए हम लोग अपने मन में विचार लगाया कि भाई पंचायत का चुनाव यहाँ से लड़ा जाए और बल्लियाँ और कोपा सबको अच्छा विकास दिया जाए। तो जैसे कि अगर जनता आपको मौका देती है चेयरमैन पद से, तो ये जो आप सीमित क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे बल्डिया और एक और गांव का जो नाम आप लिए, हमारे अंडर में 5 गाँव आता है। जैसे कि 5 गांव आते हैं, लेकिन 2 जगह का आपके द्वारा कहना है कि यहाँ पे विकास बहुत कम हुआ है। लेकिन चेयरमैन बनने के बाद यहाँ की तमाम जनता को समान नज़रिए से देखना होगा और सबके लिए समान विकास के कार्य करने होंगे। तो क्या टारगेट रहेगा? देखिए, जहाँ जहाँ पिछड़ा हुआ जगह है, जहाँ काम नहीं हुआ है, ये बात सत्य है कि पहले वहाँ काम कराया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा। और रह गई बात कि कोपा पंचायत सर, ये जो चेयरमैन जो प्रत्याशी है या जो चेयरमैन बनेगा, वो सबका चेयरमैन है। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कुछ आज तक जो कुछ नहीं किया होगा, वो अच्छा एक नाम हो कि हम लोग को यहाँ न रहने के बाद भी एक अच्छा परफॉर्म जाए कि कोई था चेयरमैन और किया, जो अभी तक कोई नहीं किया। ये इरादा से हम चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि चुनाव का अनाउंसमेंट आप काफ़ी समय पहले से कर चुके हैं और लगातार फील्ड में रह रहे हैं, जनता के बीच रह रहे हैं और लगभग प्रत्येक वार्ड में आपका आना जाना है। तो जिस तरह से आम जनता से मिल रहे हैं, जनता की किस तरह की समस्या इस समय उभर के सामने आ रही है? देखिए, जनता की समस्या तो जनता नेता से भी चालाक जनता है आजकल। जो जनता जनता को जो नेता जो जो ये चेयरमैन प्रत्याशी अच्छा लगेगा उसको सपोर्ट करेगी। समस्याओं की बात करें तो मूलभूत समस्या क्या-क्या यहाँ पे है? मूलभूत समस्या है कि देखिए, हमारे यहाँ 4-5 जल नल है, उसमें 2 चलता है, 3 हमेशा बंद रहता है। हमारे यहाँ नली गली जो भी है, अगर अब समय तो है नहीं तो आपको घूम के दिखाया जाता है। आज 10 साल पहले जो था वो आज वही वही है।
कहीं बना है तो उसमें पानी नहीं जाता है, कहीं नाला जो बना है उसका नाला का पानी रोड में आता है, उस ढंग से बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे जो भी गांव जुड़े हुए हैं कोपा नगर पंचायत से, कहीं ना कहीं सभी लोग यहाँ की जनता मार्केट से जरूर जुड़ी है और आना जाना हमेशा लगा रहता है। अगर कोपा नगर पंचायत बाजार के बारे में बात करें तो वहाँ पे किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ की जनता के लिए? देखिए, कोपा नगर पंचायत हो गया, नगर पंचायत और पंचायत में फ़र्क हो गया ना। अभी अभी टैक्स लगेगा हर पब्लिक को, उसके टैक्स के हिसाब से उसको हर सुख सुविधा दिया जाए, इसका प्रयास रहेगा। बाजार में सुविधाओं को लेके क्या टारगेट है, क्या सोच है आपका? बाज़ार का सुविधा ये होना चाहिए, जो टाउन मेंटेन अगर कर रहा है कोपा, तो हर टाउन का जो मेंटेन सुविधा है वो कोपा में भी होना चाहिए। तो जैसा कि आगामी चुनाव है और कोपा मार्केट के बारे में हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से तमाम महिलाएं पुरुष सभी लोग जाते हैं बाजार में, चाहे वो शिक्षा का माध्यम हो, बच्चियाँ यहाँ से लड़के तमाम लोग जाते हैं। और कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ की जनता जब भी वहाँ जाती है तो अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कोपा बाजार को लेके हालांकि वहाँ पे काफ़ी दुकानदार लोग भी हैं, उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो कोपा बाजार को लेके आपका सोच क्या है? और जनता अगर मौका देती है तो क्या बड़ा कदम होगा बाजार के लिए? देखिए, सबसे पहले बात है कि कोपा ये पंचायत जो नगर पंचायत बना है, यहाँ का जो जितना समस्या है, जैसे स्कूल में पढ़ाई की समस्या, समय से अगर टीचर आते हैं तो क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, इस पर किसी प्रत्याशी या चाहे कोई भी हमारे प्रतिनिधि है, किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन अभी अभी अगर ये नगर पंचायत बना, अगर हम लोग सरकार में आए या हम लोग को जीत हुई, तो ये सारा समस्या को दूर किया जाएगा। यहाँ रह गई कि जल जमाव कोपा में बहुत बड़ी समस्या है, इसको कोई अपना इसको पानी का निकास किस तरह जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, उसको सही ढंग से कोई जांच करके पानी का निकास नहीं निकाला। इसको दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था आज तक नहीं हुआ हमारे यहाँ, स्वास्थ्य केंद्र है और बंद रहता है हमेशा, इसको सुधारा जाएगा। और रह गई कि नौजवानों के लिए ये जो खेल कूद की कुछ जो भी हो सकता है हमारे से, देखिए हम सबसे बड़ी बात है कि हम नेता नहीं है और हम बनाए हुए बात हम बोल नहीं सकते हैं। हमारे जो अंदर विचार है जो, वो उसको हम रख रहे हैं। कहीं न कहीं एक चीज़ और देखा जाए, बगल में उदाहरण के लिए छपरा नगर निगम है और नगर निगम होने के बाद भी वहाँ पे आज भी तमाम समस्याएँ मौजूद हैं। और जैसा कि जनता का मानना था, जनता का सोच था कि हमारा नगर निगम अगर बना है तो यहाँ पे शायद हमें पटना जैसे बड़े शहरों की तरह सुविधाएँ मिले। लेकिन आज भी वहाँ की जनता कहीं न कहीं उन सुविधाओं से वंचित है और यहाँ की जनता भी वो उम्मीद लगा रही है कि शायद हमारा कोपा नगर पंचायत बना है, हम टैक्स देंगे तो यहाँ के लिए अनेकों सुविधाएँ मिलेंगी। लेकिन हर बार प्रत्याशी जनता से वादा करते हैं और वोट लेते हैं और कहीं न कहीं प्रतिनिधि बनने के बाद उनके सपनों को पीछे छोड़ जाते हैं। तो क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम यही कहेंगे हमारे कोपा पंचायत के जनता से कि किसी का सपना को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, सबका सपना को पूरा किया जाएगा। और ये हमारा भी सपना है कि कोपा एक महानगरी तो नहीं बन सकता है, क्योंकि जब ये अपना ज़िला ही महानगर नहीं है तो ये कहाँ से बनेगा। लेकिन महानगर का टू कॉपी किया जाए, जितना सरकार की सुविधा आएगी उसको ईमानदारी और सत्यापन के साथ अच्छी से खर्च करके अच्छा से अच्छा काम किया जाए। पूर्व में अगर बात करें तो जैसा कि ये पंचायत में था, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ का विकास रुका हुआ रह गया। क्या नगर पंचायत बनने के बाद जनता आपको मौका देती है तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा? बिल्कुल अंकुश लगेगा, भ्रष्टाचार का नाम निशान नहीं रहेगा। शायद ये हम वादा करते हैं कि भ्रष्टाचार का नाम निशान बिल्कुल नहीं रहेगा, जो भी होगा ईमानदारी से काम होगा। जैसे कि जनता इस बार चेयरमैन का चुनाव करेगी और इसको देखते हुए प्रत्याशी बहुत सारे सामने हैं, सभी जाति धर्म से लोग हैं। तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव में जातीय समीकरण हावी होगा? नहीं, हमारे साथ जो भी रहेगा वो जातीय समीकरण के हिसाब से नहीं रहेगा। सभी जमात के लोग हमारे साथ हैं और हम सबके साथ में हैं। समर्थन की बात करें तो किस तरह का समर्थन अभी यहाँ की जनता से मिल रहा है? हमारे हमारे यहाँ सभी वर्ग के जितने लोग हैं, जितनी जाति धर्म के लोग हैं, सब कोई हमारे साथ है। तो आगामी चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील रहेगा? आगामी चुनाव से जनता से ये अपील है कि जो चीज़ से वंचित है उसको पूरा कराया जाएगा। जैसे बूढ़ा हो गया है, उसको बूढ़ा पेंशन नहीं मिल रहा है, कोई मुस्माती है उसको मुस्माती पेंशन नहीं मिल रहा है, घर नहीं है, मकान नहीं है, आज भी झोपड़पट्टी में हमारे यहाँ के लोग रहते हैं।
और उसको बहुत सा करप्शन के लेके लोग पैसे वालों का मकान बन गया है, लेकिन गरीब का मकान आज भी झोपड़ी में रह रहे हैं, वो हम पूरा करवाएंगे। तो हम तभी सुरेंद्र कुमार यादव जी से हुई थी, जो इस वक्त चेयरमैन पद के प्रत्याशी, और इनके पीछे जो भी लोग आप देख रहे हैं, शायद इनके समर्थन है या फिर यहाँ की आम जनता है। आइए हम उनसे कुछ बात करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? रंजय कुमार यादव, निवास स्थान? बल्डी। हाँ, तो जैसा कि समस्याओं की बात करें, तो किस तरह की समस्या अभी यहाँ की जनता उससे जूझ रही है? हम लोग सुरेंद्र भैया को पूरे दिल मन से सारे जनता। समस्या क्या है? समस्या है कि हमारे गांव में रोड नहीं है, लाइट का भी व्यवस्था कम है। सारे गांव में लाइट लगा है। जल जमाव का जो है, हमारे कई एकड़ ज़मीन ऐसा पड़ा है जिसका निकास नहीं है। तो हम लोग इसी मुद्दा पर हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप भाई इसको विकास कीजिए। कि इतना नेता लोग आए गए, लेकिन हम लोग के इस विकास से कुछ सुविधा अभी नहीं चुनाव नजदीक है तो बहुत सारे प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, तो इन्हीं का चेहरा क्यों सामने आ रहा है आपके? है। इसलिए कि हम लोग विश्वास हो रहा है, उम्मीद पहला है। चुनाव है। पहला चुनाव है, अब पहले चुनाव से भी पहले इनका जो छवि है बहुत बढ़िया है। 24 घंटा ये विकास के ही नाम पर रहते हैं। गांव में विकास हो, गांव में जितना गरीबी हो सब गरीबी भागे, नौजवान को भी हौसला बढ़ाते हैं। ये कीजिए, वहाँ जाइए, यहाँ कमाइए, यहाँ कीजिए, सबके व्यवस्था रखते हैं। तो आइए, कुछ युवा साथी मौजूद है, क्योंकि देखा गया है कि युवा इस बार बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम सर रवि कुमार यादव है और मैं प्रॉपर इसी गांव के निवासी हूं। और सर, सबसे पहले तो आपके सन भारती न्यूज़ को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर देखिए, यहाँ के जो मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव में। जो पिछले हम लोग जब पंचायत में थे, अब नगर पंचायत में है, तो सबसे बड़ा सर समस्या है हमारे गाँव में रोड, नल, जल सबसे बड़ी समस्या है। प्लस में शिक्षा, जो शिक्षा का लचर व्यवस्था है, जो पंचायत में जितना सर करप्शन हुआ है नल जल के नाम पे, हमारे गांव में सर 4 वार्ड है, 5 नल जल का व्यवस्था हुआ है, लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। लेकिन आप यहाँ से आइए, चल कर देखिए, पूरे गांव में एक नल के जल से पानी नहीं निकल रहा है। जितना करप्शन हुआ है सर, कि हम लोग सपोर्ट में थे, जिनको भी हम लोग जिताए सपोर्ट में थे, लेकिन उसका लाभ बेनिफिट आम जनता को नहीं मिला। कुछ लोग थे जो जिनका काम हुआ, बस काम कर लिए। पिछली बार के चुनाव में जनता को ठगा गया है। बिल्कुल सर, पूरी तरह से ठगा गया है। पूरी तरह से जनता को, माने उनके जो लाभ, जो बेनिफिट थे, उनसे वंचित है जनता। और जनता समझते हैं, जनता का लोग इस्तेमाल कर रहा है। गांव के 2-4 हर लोग। बार के चुनाव में जनता ठगा जाती है, इस बार के चुनाव में क्या होगा? देखिए सर, इस बार की चुनाव इस माहौल के ऊपर होता है। तो हम लोग अपने गांव में माहौल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या है। और पूरे हमारे जितने भी पंचायत के जो भी गांव है, जैसे भटवलिया, हरदे, छपरा, कोपा, बनकटा, हम सभी लोग से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। और हम लोग अपील करें कि एक बार हम लोग को भी प्रत्याशी जो हमारे अंकल जी है, सुरेंद्र जी, उनको मौका दीजिए। आपके बाद, उसके बाद, और सर सबसे पहले बात कि हम लोग के करप्शन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और जो भी होगा युवा क्षेत्र के वर्ग में, जैसे खेल का मैदान बहुत सारा है यहाँ पे। खुद हमारे गांव में सर खेल का मैदान नहीं है, लेकिन जो भी है उसको सही ढंग से व्यवस्थित किया जाएगा। और जो भी प्रतिभा है इस पंचायत में, उसको सामने लिया जाएगा, उसको स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर प्रमोट किया जाएगा। यही उम्मीद है हम लोग को अभी उनसे। समर्थन किनको दे रहे हैं, किस उम्मीद पे दे रहे हैं? समर्थन सर इस उम्मीद पर दे रहे हैं कि सबसे पहले तो सर हम लोग ये ईमानदार प्रत्याशी हैं, किसी तरह का कोई एक नेता है नहीं, वक्ता है नहीं। और सबसे बड़ी बात कि इनकी आप फीडबैक ले लीजिएगा कहीं भी जाकर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोग को, इसलिए। जैसा कि इस चुनाव में बहुत से अनुभवी लोग आएंगे, जी, जी, बिल्कुल। जिनको राजनीति का काफी अनुभव है, लेकिन इनका पहला चुनाव है। जी, जी। क्या लग रहा है कि जनता के मन में ये डाउट है कि अनुभव की कमी है? जी, वही सर न, जब हम लोग जनता से कनेक्ट होंगे, जनता को अपनी, जनता की समस्याओं को सुनेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, वही समस्या लेकर हम जनता के बीच में जाएँगे, जो मूलभूत समस्या है यहाँ का। अब तो हम नहीं कहेंगे कि अब विधायक जी हैं, जो अब हमसे हो नहीं होगा, जब ये जीतेंगे, हम लोग जाएँगे विधायक के पास, विधायक जी हमारे बात ले जाएँगे विधानसभा में, वहाँ से जो भी लाभ आएगा, उसको सभी पंचायत में आवंटित किया जाएगा। और सबसे पहले उस रोड को, उस गाँव को चिन्हित किया जाएगा, जो बहुत पिछड़ा हुआ है। उस सबसे पहले वहाँ ध्यान दिया जाएगा। और यही सब तो मूलभूत आइए, कुछ समस्या लोग और भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम मिथुन कुमार यादव है तो जैसा कि यहाँ पे समस्याएं अनगिनत है, लेकिन किस उम्मीद पे किन्हें समर्थन दे रहे हैं? हम अपने भैया को इस बात से समर्थन देते हैं, नौजवान बूढ़े पुराने सबके साथ ये एनी टाइम रहते हैं, कुछ दिन रात कुछ नहीं देखते। अगर कोई भी समस्या उत्पन्न सामने होती है तो हमारे साथ एनी टाइम हर पल खड़े रहते हैं।
इस विश्वास से हम लोग सबको इनके साथ है। जैसा कि आप एक युवा हैं हाँ और लगभग सभी जगह के युवाओं से आपका परिचय होगा। हाँ दोस्त युवा सब किस जगह। तरफ जाना चाह रहे हैं? युवा चाहते हैं जो हमारे कदम से कदम मिला के चले, हमारे सोच से सोच मिला के चले, भैया हमारे वैसे ही चलते हैं, इसीलिए इनके साथ हम लोग हैं और हर जगह का वही बात है।